अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल अमाल पार्ट 2 उसे तालीम शुरू करेंगे आज, है ना। फ़ज़ाइल सदक़ात यानी चैरिटी, सदक़ात यानी चैरिटी, एनी काइंड ऑफ चैरिटी, है ना। लिल्लाह है, फर्जी सदका। फर्जी सदका क्या है? जो ज़कात बोलते हैं वो फर्जी सदका है। वो क्या है? वो फर्जी सदका है, ज़कात जिसे बोलते हैं ना जी। फिर नफली सदका होता है, बस हर तरह तरह की चैरिटी होता है ना। उसको सदकात बोलते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन आज बात शुरू करेंगे एक अल्लाह वाले के जिंदगी से। एक शराबी फौजी था शराबी और फौजी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के हाल बदल दिए। और वक्त के अल्लामा बन गए और कई लोगों के लिए फिर तो हिदायत के सबब बने वो। जी देखो, सुनते हैं इंशाल्लाह, बहुत दिलचस्प है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्गों में है। इस रिसाला में उनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिका जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था और हर वक्त शराब में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांडी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मानुस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेटा, वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने का दिल न मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। ईशा की नमाज भी न पढ़ी, इसी हालत में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूं जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अज़हा मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसकी टेढ़ी आंखें, मुंह खुला हुआ और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफजदा जोर से भाग रहा हूं और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है, मिले। मैंने उनको सलाम किया, बूढ़े मियाँ को सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं एक ज़ईफ आदमी हूँ, ये बहुत कवि है, ये मेरे काबू का नहीं, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे नजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नजर पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया। टीलो એટલે टेकड़ी। मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के ऊपर से नजर पड़ी। उसकी दहशतनाक और उसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह वो भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गहरे में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा। वह सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ लिबास में नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदहे से किसी तरह बचाए, आपने कबूल न किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत कवि है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा, इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी है। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदहे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहां मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से टाक खिड़कियां खुले हुए हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 कीवार है सोने के, जिन पर याकूत जरे हुए हैं और मोतियों से लड़ रहे हैं, और हर कीवार पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है।
मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ, शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त उसको इस मुसीबत से नजात दे। उसकी आवाज के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और इसमें से चांद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल पास ही आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ गया। इस पर फौज की फौजें बच्चों की निकल आई। उनमें दफातन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे अब्बा है। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को सांप की तरफ बढ़ाया। वह फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानिल लिल्लज़ीना आमनू, जिसका तर्जुमा है, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए उस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई झुक जाए। यह आयत उस कलाम पाक की आयत उस लड़की ने पढ़ी। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, यह आपके बुरे अमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया था कि वह आपको अब जहन्नम में खींच कर डालने की फिक्र में था। फिर मैंने पूछा कि वह सफेद पोश बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी कि वह आपके नेक अमाल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ कर दिया कि वह इस सांप को आपसे दफा न कर सका, अलबत्ता इतनी मदद कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर है। जब आप सब आओगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ल शानहू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़आल को छोड़ दिया। ये मालिक बिन दिनार ने પછી માલિક બિન દિનાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બની ગયા બહુ મોટા દાઈ બન્યા દિનના બહુ મોટા દાઈ બન્યા ને તે માલિક બિન દિનાર પછી ઇન્ડિયા આવેલા કા આવેલા જી ઇન્ડિયા આવેલા કેરલા આવેલા ઇન્ડિયા કેરલામાં એમની મસ્જિદ છે કોટાયમની બાજુમાં કોટાયમ ડિસ્ટ્રિક્ટની બાજુમાં જી ત્યાં મસ્જિદ છે માલિક બિન દિનાર મસ્જિદ ને કોટા કેરલામાં છે ને ફ્રૂટની બહુ બરકતો છે કેરાલામાં. તમે આજે બી જાઓ ને કેરાલામાં પુષ્કર ફ્રૂટ બહુ પડતા હોય, ડાળખીઓ પર ને આ ને તે ને બધે ઠેર ઠેર ફૂલ, એટલા ફ્રૂટ લચેલા પડેલા, લચેલા હોય, કોઈ તોડે નહીં, કોઈ ખાય નહીં, એમ એટલી બરકતો ફ્રૂટમાં, એમ કોઈ નવાઈ જેવી વાત નહીં. મતલબ કે તો એ લોકોનું એવું કહેવું છે, ત્યાંના મુસલમાનોનું, કેરલાના મુસલમાનોનું એવું કહેવું છે કે આ માલિક બિન દિનાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહને ફ્રૂટ બહુ પસંદ હતા ને એમણે ફ્રૂટના બરકત માટે દુઆ કરેલી ને આ બરકતો ટ્રેનની ચાલુ છે ને બરકત આજે બી દેખાય. જાઓ ને રસ્તા ઉપર ફ્રૂટો પડેલા હોય, કોઈ ઉચકવા વાળું નહીં, દાળખીઓ પર ઝૂલતી હોય, દાળખીઓ રસ્તા પર ઝૂકતી હોય, ફ્રૂટના ઢગલા લાગેલા ઉપર, કોઈ તોડવા વાળું નહીં, એટલા ફ્રૂટ આજે બી કેરલામાં આ બરકત છે ભાઈ. ને માલિક બિન દિનાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કોટા એમની બાજુમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, નામ મને યાદ નથી, ત્યાં એમની મસ્જિદ છે એમના નામથી, ત્યાં મુલાકાત બી થયેલી છે અમારી. એટલે માલિક બિન દિનાર રહેમતુલ્લાહ અલૈહની નહીં, તે મસ્જિદની મુલાકાત કરીને આવેલો છું. અલ્લાહે મોકો આપેલો તો જઈને આવેલો. ઓકે, અલ્લાહ પાક અમલની તૌફીક અતા ફરમાય. કાલે પાછા મળું ઇન્શાઅલ્લાહ.